एंड अ वेरी वार्म वेलकम आज की स्पेशल वीडियो में दोस्तों, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के अपराधी ब्रिटेन में ही क्यों शरण लेते हैं। आपने समाचारों में अक्सर सुना होगा कि नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या जैसे कई लोग भारत की बैंकों के करोड़ों रुपए लेकर ब्रिटेन में भाग गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के ये अपराधी घोटाला करने के बाद ब्रिटेन में ही क्यों छिपते हैं? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप यही जानेंगे। भारत और ब्रिटेन ने 1992 में प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के यहाँ छिपे अपराधियों को सौंपते हैं। पिछले साल भारत ने ब्रिटेन को 57 भगौड़ों की लिस्ट सौंपी थी और ब्रिटेन ने भी भारत को 17 भगौड़ों की लिस्ट दी है। आंकड़े बताते हैं कि 2013 से अब तक 5,500 भारतीयों ने ब्रिटेन में शरण ले रखी है। हालांकि इनमें सभी क्रिमिनल नहीं हैं। ब्रिटेन ने अब तक केवल एक भारतीय समीर भाई विनू भाई पटेल को 2016 में भारत भेजा गया था। इसके बाद ब्रिटेन ने किसी भी भगौड़े को भारत को नहीं सौंपा है। अब सवाल ये है कि आखिर ब्रिटेन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत के लोग अपराध करने के बाद ब्रिटेन में जाकर छिप जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। भारत के अपराधी ब्रिटेन में इसलिए छिपते हैं क्योंकि भारत और ब्रिटेन में कानूनी प्रणाली लगभग एक जैसी है। भारत और ब्रिटेन के कानूनी जानकार दोनों देशों के कानूनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिससे भागकर ब्रिटेन गए अपराधी का बचाव आसान हो जाता है। अर्थात एक वकील के पास दोनों देशों के कानूनों की जानकारी होने के कारण भगौड़े अपराधी को आसानी से बचाया जा सकता है। ब्रिटिश ह्यूमन राइट कमीशन दुनिया के अन्य देशों के ह्यूमन राइट कमीशन से ज्यादा सख्त और ह्यूमन एस्पेक्ट को समझने वाला माना जाता है। यदि ब्रिटेन की अदालत को लगता है कि एक्स्ट्राडिशन के बाद शख्स को भारत में मौत की सजा होगी, टॉर्चर किया जाएगा या फिर राजनीतिक कारणों से एक्स्ट्राडिशन कराया जा रहा है, तो वे एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं। नीरव मोदी के वकील ने लंदन की कोर्ट में कहा है कि नीरव का एक्स्ट्राडिशन राजनीतिक है, क्योंकि भारत में राजनेता रैलियों में नीरव का मुद्दा उछालते हैं, जिससे लोग गुस्से में हैं। इसलिए उन्हें भारत एक्स्ट्राडाइटेड ना किया जाए, क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा है। ऐसा ही एक मामला गुलशन कुमार हत्याकांड के आरोपी संगीत जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम अख्तर सैफी से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए लंदन की कोर्ट में केस लड़ा, लेकिन गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में उनके खिलाफ ठोस सबूत न होने के कारण उनके एक्स्ट्राडिशन के मामले को रद्द कर दिया गया था। लंदन में बहुत से भारतवासी रहते हैं, जिसके कारण यहाँ आने पर भगौड़ों को अपने देश का माहौल मिलता है। यहाँ पर दक्षिण एशियाई खाना आसानी से मिल जाता है। लंदन के बहुत सारे इलाके मिनी भारत जैसे बन गए हैं। बॉलीवुड के कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट स्टार्स के घर लंदन में हैं। पहले से घर होने के कारण भी लंदन में भागकर आने में आसानी होती है। जैसा कि सभी को पता है कि विजय माल्या का लंदन में पहले से एक आलीशान बंगला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के भगौड़े यहाँ छिपते हैं, बल्कि पाकिस्तान के भगौड़े भी ब्रिटेन में शरण लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनका परिवार, बेनजीर भुट्टो के परिवार के लोग, बिलावल भुट्टो और उसकी बहनें इत्यादि यहीं पर रहते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि भारत के भगौड़े अपराधी ब्रिटेन में जाकर क्यों छिपते हैं। अब समय की जरूरत यह है कि भारत सरकार नए सिरे से ब्रिटेन के साथ एक क्लियर कट प्रत्यार्पण संधि करे, जिससे कि अपराधियों का प्रत्यार्पण बिना किसी देरी के किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए जागरण जोश के सामान्य ज्ञान सेक्शन को विजिट करें। वेल, टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।